हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमिता और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेक्चर। आज हम बात करेंगे इकाई 5 कविता के बारे में। इकाई 5 कविता के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए 60 प्रश्न रखा है। हमने टारगेट रखा है कि 60 मिनट में 60 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो पूरा देखें। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों का चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न में दिया गया है कि कालिदास सच सच बतलाना, पड़ पीड़ा से पूर पूर होकर थक कर और चूर चूर हो, अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्षया तुम रोए थे। तो इसमें ऑप्शन है कि मुक्ति मार्ग की ओर उन्मुख है यहाँ कविता, प्रेम की पूर्णता का अंकन है, कालिदास के अज्ञात प्रेम की अभिव्यंजना की है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1, तो मैं बता रही हूँ, इसमें हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 का सी सही हो जाएगा। कालिदास के अज्ञात प्रेम की अभिव्यंजना की है। ठीक, कालिदास के अज्ञात प्रेम की अभिव्यंजना की है। और यह जो कविता है यह लिखा है नागार्जुन जी ने। ठीक है, किसने लिखा है? नागार्जुन जी ने। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कालिदास कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है। तो किस काव्य संग्रह में संग्रहित है कालिदास कविता? योगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हरी घास पर क्षण भर, कितने नावों में कितनी बार। तो बताना है इसमें कि कालिदास कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है। योगधारा काव्य संग्रह में, सतरंगे पंखों वाली में, हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में, या कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह में। तो इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सतरंगे पंखों वाली। सतरंगे पंखों वाली में संग्रहित है। और कब संग्रहित किया गया? 1959 में। कब संग्रहित किया गया? 1959 में, 1959। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्ते, कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त। तो आपको इसमें से बताना है कि कवि ने अकाल तथा उसके बाद की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है इस कविता में, या फिर अकाल के समय सहायता का वर्णन किया है। सी में दिया है अकाल के समय घोर मृत्यु का चित्रण है। इसमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 3, कविता में किस बारे में बात किया गया है, यहाँ पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 3 में हो जाएगा ये सही कि कवि ने अकाल तथा उसके बाद की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। अकाल और उसके बाद कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष बताना है। अकाल और उसके बाद कविता का प्रकाशन वर्ष बताना है। 1950, 1951, 1952, 1953। तो इसमें से कौन सा समय हो जाएगा अकाल और उसके बाद कविता का प्रकाशन वर्ष? प्रश्न क्रमांक 4, तो इसमें से हो जाएगा 1952। क्या हो जाएगा? 1952। प्रश्न क्रमांक 5, अकाल और उसके बाद कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? योगधारा काव्य संग्रह, सतरंगे पंखों वाली, हरी घास पर क्षण भर, कितने नावों में कितनी बार। अकाल और उसके बाद कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है, बताइए। तो यहाँ किसमें संग्रहित है? सतरंगे पंखों वाली में। किसमें है? सतरंगे पंखों वाली में संग्रहित है। और कब संग्रहित किया गया? 1959 में। ठीक, प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में दिया है, ऋतु वसंत का शुभ प्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णभर शिखरे थे, बादल को घिरते देखा है का पंक्ति है ये? अकाल और उसके बाद का है, कालिदास या खुरदुरे प्यार कविता का पंक्ति है। यह जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया है? बसंत, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णभार शिखरे थे।
तो प्रश्न क्रमांक 6 का हो जाएगा बादल को घिरते देखा है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? बादल को घिरते देखा है कविता की पंक्ति है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 7, बादल को घिरते देखा है कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित किया गया है और कब? ठीक। किस काव्य संग्रह में संग्रहित किया गया है और कब संग्रहित किया गया है, दोनों बताना है। तो बादल को घिरते देखा है किसमें संग्रहित किया गया है? युग धारा में संग्रहित किया गया है। किसमें संग्रहित किया गया है? युग धारा में संग्रहित किया गया। 1953 में संग्रहित किया गया। बादल को घिरते देखा है। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन है पर नमस्य है फूल सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। यहाँ रश्मि रथी के किस सर्ग से लिया गया है आपको बताना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पंक्ति को और एक बार पढ़ते हैं। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृत्त पर खिले विपिन मैं पर नमस्य है फूल सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। प्रश्न क्रमांक 8, तो यहाँ प्रथम सर्ग से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? प्रथम सर्ग से लिया गया है। ठीक है। मैं बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। जिनको लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा धीरे पढ़ा रही हूँ वो वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं। और यहाँ जो प्रश्न है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही छाट के हमने लाया है। 60 प्रश्न लाया है हमने आप लोगों के लिए। तो ध्यान से वीडियो को देखें और प्रश्न का जो उत्तर है वो देने की कोशिश करें। और अगर आपको आ रहा है उत्तर तो बहुत अच्छी बात है। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। 9 में दिया है कि रश्मि रथी कविता में कितने सर्ग है? 15, 16, 5 या 7। तो रश्मि रथी कविता में कितने सर्ग हैं? प्रश्न क्रमांक 9। तो इसमें आपने पढ़ा ही होगा 7 सर्ग है। 7 सर्ग है। 7 सर्गों का नाम भी है तो हमने यहाँ पे लिख के रखा है आप लोगों के लिए कि प्रथम सर्ग का क्या नाम है रश्मि रथी में? कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। कर्ण का शौर्य प्रदर्शन आप लोग लिख भी सकते हैं कॉपी में अगर आपके पास नहीं है तो। द्वितीय सर्ग में है आश्रमवास। तृतीय सर्ग में है संदेश। चतुर्थ सर्ग में है कर्ण के महादान की कथा। पंचम सर्ग में है माता की विनती। षष्ठ सर्ग में है शक्ति परीक्षण और सप्त सर्ग में है कर्ण का बलिदान। यहाँ जो 7 सर्गों के नाम है ये भी प्रश्न में आता है, पेपर में पूछा जाता है कि 7 सर्गों के नाम लाइन से क्रम से लगाइए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। अगर आप लोग चाहे तो लिख के रख सकते हैं कॉपी में 7 सर्गों के नाम। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 में है आ गया काल विकराल शांति के क्षण का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का, हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। यहाँ रश्मि रथी के किस सर्ग से लिया गया है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम? प्रश्न क्रमांक 10। तो फिर से एक बार पंक्ति को पढ़ते हैं। आ गया काल विकराल शांति के क्षण का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का, हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 10 का सही उत्तर हो जाएगा पंचम सर्ग से लिया गया है। ठीक। कहाँ से लिया गया है? पंचम सर्ग से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 11 में क्या दिया है? जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है, निंदित है, निर्धन है, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है, विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। यहाँ कथन किस सर्ग से लिया गया है रश्मि रथी के? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम? पंक्ति देखिए। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है, निंदित है, निर्धन है, यहाँ कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है, विधि के विरुद्ध ही उसका सारा समर है। तो यहाँ जो सर्ग है यहाँ किससे लिया गया है? पंचम सर्ग से लिया गया है पंक्ति। ठीक है। आगे है ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन पुरुष वचन, तू वृथा मलिन करते मन, मैं नहीं नीरा
अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। यहाँ किस सर्ग से लिया गया है पंक्ति? चतुर्थ, पंचम, द्वितीय या फिर तृतीय। पंक्ति क्या है? ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन पुरुष वचन, तू वृथा मलिन करते थे मन, मैं नहीं नीरा अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। तो यहाँ जो प्रश्न क्रमांक 12 है इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचम सर्ग से। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो यहाँ आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि किस सर्ग से लिया गया है यहाँ पंक्ति। प्रश्न क्रमांक 13 तो यहाँ तृतीय सर्ग से लिया गया है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14, जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं जी, गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं, यह गीत रेशमी है, यह खादी का, यह गीत पीत का है, यह बादी का, कुछ और डिजाइन भी है, यह इल्मी, यह लीजिए चलती चीज नई फिल्मी। तो यहाँ ए नंबर में कवि के पास गीतों का एक विशाल मंजूसा है, बी कवि हर तरह का गीत लिखने को सक्षम है, सी कवि गीत बेचने को विवश है, या उपयुक्त सही। तो गीत फरोश से लिया गया है यहाँ पंक्ति। तो पूछा गया है कि कवि के पास गीतों का विशाल मंजूसा है, या कवि हर तरह का गीत लिखने को सक्षम है, कवि गीत बेचने के लिए विवश है, या फिर उपयुक्त सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14। तो इसमें देखेंगे कि डी सही हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। कवि गीत बेचने के लिए विवश है, यहाँ भी सही है, उनके पास हर तरह के गीतों का एक हर तरह के गीतों का एक मंजूषा है, यहाँ भी सही है, और हर तरह का गीत लिखने के लिए कवि सक्षम है, यहाँ भी सही है। प्रश्न क्रमांक 15, गीत फरोश कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? गीत फरोश कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हरी घास पर क्षण भर, या गीत फरोश। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि गीत फरोश काव्य संग्रह में संग्रहित है, और कब संग्रहित किया गया? 1956। कब? 1956 में संग्रहित किया गया। ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, कालिंदी के पुनलीन पर थी एक कुंजाती रंपा, छोटे छोटे सुधुम उनके मुग्धकारी बड़े थे, ऐसे न्यारे प्रति विपट के अंक में शोभित थी, लीला शीला ललित लतिका पुष्प भारा बनस्प्रभा। यहाँ प्रिय प्रभास के किसी सर्ग से लिया गया है? 14, 15, 17, या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो पंक्ति है यहाँ प्रिय प्रभास का है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब पूछा गया है कि प्रिय प्रभास के किस सर्ग से यहाँ पंक्ति लिया गया है? प्रश्न क्रमांक 16 का हो जाएगा 14 सर्ग। क्या हो जाएगा? 14 सर्ग से यहाँ पंक्ति लिया गया है। ठीक है। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? मैंने जितनी भी कविताओं के पंक्तियों को इसमें रखा है, उनका वो उसमें कितने सर्ग हैं, या फिर किस काव्य संग्रह में संग्रहित है, कब संग्रहित किया गया, इन चीजों को मैंने रखने का पूरा प्रयास किया है, क्योंकि इसमें से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि किस काव्य संग्रह में संग्रहित है, या फिर कितने सर्ग हैं, या फिर अगर सर्गों का नाम है कविता में तो वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सर्गों का नाम क्रम से लगाइए, जैसे कि रश्मि रथी में है। ठीक है। तो इनको अच्छे से ध्यान से पढ़िए। मैंने ऐसे ही प्रश्न उठा के नहीं बनाया है, यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए इस स्लाइड्स में रखे गए हैं। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 32, 17, 16 या फिर 7। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट देखे ही होंगे, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि प्रश्न की क्वालिटी कैसी है। तो 17 प्रिय प्रवास में कितने सर्ग है बताना है, तो 17 सर्ग है। ठीक है। इसमें मैंने कुछ नया रखा है कि इसका प्रकाशन 1914 में हुआ था प्रिय प्रवास का। इसमें 17 सर्ग हैं। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्या है? यहाँ खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह हरिऔध जी। ठीक, अयोध्या सिंह हरिऔध जी हैं। प्रश्न क्रमांक 18, प्रमुदित मथुरा के मानवों को बना के कुशल रह के और विघ्न बधा बचा के निज प्रिय तुम दोनों साथ लेके सुखी हो जिस दिन पलटेंगे गेह स्वामी हमारे।
तो यहाँ कामायनी उर्वशी साकेत या प्रिय प्रवास से लिया गया है। बताइए प्रश्न क्रमांक 18, प्रमुदित मथुरा के मानवों को बना के कुशल रह के अविघ्न बाधा बचा के निज प्रिय तुम दोनों साथ लेके सुखी हो, जिस दिन पलटेंगे गेह स्वामी हमारे। तो यहाँ प्रिय प्रवास से लिया गया है। ठीक, प्रिय प्रवास के तृतीय सर्ग से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 19, प्रिय पति वहां मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निमग्न का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। तो विरह में यहाँ लिखा हुआ है ना। तो यहाँ कहाँ से लिया गया है, प्रश्न क्रमांक 19 का प्रिय प्रवास के 7वें सर्ग से लिया गया। उर्मिला का विरह दिखाया गया है इसमें लेखक के द्वारा कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निमग्न का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। प्रश्न क्रमांक 20, जिस प्रियवर को खो ग्राम सुना हुआ, सदन सदन में हाँ छा गई है उदासी, तम वलित मही में है ना होता उजाला, वह निपट निराली कांति वाला कहाँ है। तो प्रिय प्रवास के कौन से सर्ग से लिया गया है, 7वें सर्ग से लिया गया है। ठीक है, यहाँ भी प्रिय प्रवास का है, आप लोगों को पता चल गया होगा। पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ हमने चेहरे से कूदेंगे और अपनी ही गुस्से पर गिर पड़ेंगे। धूमिल नागार्जुन अज्ञे किस कवि की रचना है कि पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदेंगे और अपने ही गुस्से पर गिर पड़ेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 21 का हो जाएगा धूमिल। क्या हो जाएगा, धूमिल का कविता से लिया हुआ पंक्ति है। प्रश्न क्रमांक 22, नक्सलवाड़ी कविता किस कविता संग्रह में संग्रहित है। आपको बताना है नक्सलवाड़ी कविता किस कविता संग्रह में संग्रहित है। संसद से सड़क तक, चल सुना मुझे, हरी घास पर क्षण भर, गीत फरोश। प्रश्न क्रमांक 22 का हो जाएगा संसद से सड़क तक 1972 काव्य संग्रह में संग्रहित है नक्सलवाड़ी कविता। ठीक, नक्सलवाड़ी कविता में मोचीराम और अकाल दर्शन भी संग्रहित है। नक्सलवाड़ी कविता संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में क्या मोचीराम, अकाल दर्शन और नक्सलवाड़ी संग्रहित है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 23, भारतवर्ष नदियों का देश है, बेशक यहाँ ख्याल ही उनका हत्यारा है। यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है। यहाँ किससे लिया गया है, रोटी और संसद, अकाल दर्शन, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में। प्रश्न क्रमांक 23, तो यहाँ अकाल दर्शन से लिया हुआ पंक्ति है। ठीक, 24 नंबर देखिए, जिंदगी के कमरे में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किनकी पंक्ति है, मुक्तिबोध, धूमिल, अज्ञे या नागार्जुन। तो यहाँ हो जाएगा मुक्तिबोध जी के अंधेरे कविता से लिया हुआ पंक्ति है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 24, भूल, गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में यहाँ तीनों कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है। भूल, गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। तो ये तीनों किसमें संग्रहित है, चल सुना मुझे, हरी घास पर क्षण भर, गीत फरोश, चांद का मुंह टेढ़ा। तो इसमें हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा 1964 कब संग्रहित किया गया, 1964 में। किस काव्य संग्रह में संग्रहित किया गया, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संग्रहित किया गया। कौन कौन सी कविता, भूल, गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। ठीक, और एक किसकी कविता है, मुक्तिबोध जी की। किसकी, मुक्तिबोध जी की है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 26, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। यहाँ किसकी पंक्ति है, नक्सलवाड़ी कविता की, रश्मिरथी कविता या परिवर्तन या भूल, गलती। प्रश्न क्रमांक 26, तो यहाँ हो जाएगा भूल, गलती की कि हमारे हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर
प्रकट होकर विकट हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 27 देखिए, कितनी दूरियों से कितनी बार कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। यहाँ किस लेखक की कविता की पंक्ति है? धूमिल, मुक्तिबोध, नागार्जुन या अज्ञेय। तो यहाँ 27 नंबर किसका हो जाएगा? अज्ञेय जी का। ठीक। यहाँ दीप अकेला कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? यहाँ दीप अकेला हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी आंगन के पार द्वार, कितने नावों में कितनी बार। बताइए, यहाँ दीप अकेला कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो हो जाएगा बाबरा अहेरी में संग्रहित है। किस में संग्रहित है? बाबरा अहेरी में संग्रहित है। और यहाँ दीप अकेला बाबरा अहेरी में 1954 में संग्रहित किया गया है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 29, यहाँ मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यहाँ गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पाए, यहाँ अंक फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, यहाँ प्राकृति स्वयंभू ब्रह्म अयुक्त। यहाँ कौन से कविता की पंक्ति है? बताइए। यहाँ दीप अकेला कितने नावों में कितनी बार, साकेत या फिर आशु। तो यहाँ जो पंक्ति है किससे लिया गया है? यहाँ दीप अकेला से लिया गया। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। प्रश्न क्रमांक 30 देखिए, यहाँ वह विश्वास नहीं जो अपने लघुता में भी कापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुछ सा अपमान अवज्ञा के धूद आते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र विलंब बाहु, यह चीर अखंड अपनापा। तो किसकी पंक्ति है? कितने नावों में कितनी बार, साकेत, आशु या यहाँ दीप अकेला। प्रश्न क्रमांक 30 तो हो जाएगा यहाँ दीप अकेला कविता से लिया हुआ पंक्ति है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 31 देखिए, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुल्लम्मा छूट जाता है। किस कविता में है? यहाँ दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी या कलगी बाजरे की। प्रश्न क्रमांक 31 तो यहाँ हो जाएगा कलगी बाजरे की कविता से लिया हुआ पंक्ति है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1949 है। कलगी बाजरे की कविता का प्रकाशन वर्ष 1949। मैं यहाँ मान के चल रही हूँ कि प्रत्येक प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है और आपको साथ ही साथ याद भी हो रहा है, एक तरह से आपका रिवीजन भी हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करें कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 32, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस, आषाढ़ का मास का, देख गगन में श्याम घन घाट, विदुर यक्ष का मन जब उछटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभल शिखर पर उसे बेचारे ने भेजा था। नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध या धूमिल, इसमें से किस लेखक की कविता की पंक्ति है ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 32 का हो जाएगा नागार्जुन की वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि, प्रथम दिवस, आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा। तो यहाँ जो पंक्ति है किस कविता की है? बादलों को घिरते देखा है। प्रश्न क्रमांक 33, कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। तो यहाँ भी किस लेखक के कविता की पंक्ति है? प्रश्न क्रमांक 33 भी नागार्जुन जी का है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 34, जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़े में नभ चुंब कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझालित से गरज गरज भिड़ते देखा है। यह पंक्ति किस लेखक की है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, धूमिल या फिर नागार्जुन। प्रश्न क्रमांक 34 तो यहाँ भी नागार्जुन जी का है। ठीक, किसका है? नागार्जुन जी का है। बादल को घिरते देखा है कविता का प्रकाशन कब हुआ और किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो बताइए प्रकाशन कब हुआ और किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो प्रश्न क्रमांक 35 तो इसका हो जाएगा बी नंबर सही। प्रकाशन हुआ 1938 में और योग धारा काव्य संग्रह में 1953 में संग्रहित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको कि प्रकाशन 1938 में हुआ और योग धारा में 1953 में संग्रहित किया गया। ठीक है।
प्रश्न क्रमांक 36, चंचल भी किरणों का चरित्र क्या ही पवित्र है भोला, देकर साख उन्हें उठा लिया लाल लाल वह गोला। साकेत कविता से लिया पंक्ति है, उर्वशी, आशु या कामनी से लिया हुआ पंक्ति है। प्रश्न क्रमांक 36, तो यहाँ साकेत से लिया हुआ पंक्ति है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 37, यहाँ जो मैं प्रश्न लाई हूं आप लोगों के लिए, यह आपको तभी समझ में आ सकता है जब आपने यूनिट 5 कविता सारे कविताओं को अच्छे से पढ़ा होगा, तभी आप एक एक कविता का पद देख के समझ पाएंगे कि किस कविता से लिया गया है, लेखक कौन है, प्रकाशन वर्ष क्या है। अगर आपने नहीं पढ़ा यूनिट 5 तो फिर ये वीडियो आप लोगों के किसी काम का नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पंक्ति कहाँ से लिया गया है। अगर आपने पढ़ा है तभी आप यह वीडियो आगे देखें, अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके पहले यूनिट 5 सारे कविताओं को पढ़ ले अच्छे से, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन करें तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपका टाइम खराब हो रहा है, समय आपका बर्बाद ही हो रहा है एक तरह से, अगर आपने नहीं पढ़ा है कविता। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है, एक तरह से आप लोगों का भी रिवीजन हो रहा है फिर। तो प्रश्न क्रमांक 37 देखिए, मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। किस कविता से लिया है? आशु, साकेत, कामायनी या फिर उर्वशी। प्रश्न क्रमांक 37, तो यहाँ आंसू से लिया गया है। ठीक, आंसू से लिया गया है और इसका प्रकाशन वर्ष 1925 है तथा इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आंसू को हिंदी का मेघदूत कविता कहा जाता है। ठीक है, देखिए पहले मिलन की बात हो रही है, फिर बिछुड़न की बात हो रही है, बिछुड़न से आंसू आता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं इस पंक्ति को। मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। प्रश्न क्रमांक 38, बांधा था विधु को किसने, इस काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। तो यहाँ भी आपको बताना है 38 नंबर का कि आंसू से लिया हुआ पंक्ति है। किससे है? आंसू से। बांधा था विदुर को किसने, इस काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। तो यहाँ आंसू से लिया हुआ पंक्ति है। 39 नंबर देखिए, काली आंखों में कितनी यौवन के मद को लाली, मानिक मदिरा से भर दिया किसने नीलम की प्याली। तो यहाँ पंक्ति किससे लिया गया है? प्रश्न क्रमांक 39, तो यहाँ भी आंसू से लिया हुआ पंक्ति है। पंक्ति एक बार देखिए, काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। ठीक। प्रश्न क्रमांक 40, मैथिली शरण गुप्त जी की मैथिली शरण गुप्त जी की कविता साकेत कितने सर्गों में विभक्त है। तो साकेत कितने सर्गों में विभक्त है बताना है। साकेत के बारे में पूछा गया है, तो बताइए साकेत कितने सर्गों में विभक्त है। 7, 9, 11 या फिर 12। प्रश्न क्रमांक 40, तो साकेत जो है 12 सर्गों में विभक्त है। कितने सर्गों में? 12 सर्गों में विभक्त है। साकेत का प्रकाशन 1931 में हुआ तथा यह 12 सर्गों में विभक्त है और इसका नवम सर्ग उर्मिला और लक्ष्मण की पत्नी जो उर्मिला, उसका विरह वर्णन आपके पाठ्यक्रम में है, यूजीसी के पाठ्यक्रम में। ठीक, यूनिट 5 में जो कविता है उसमें कौन सा सर्ग दिया है? नवम सर्ग दिया है। कौन सा? नवम सर्ग दिया है। ठीक है। मानस मदिरा, मानस मंदिर में सतीपति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। तो यहाँ आंसू, साकेत, कामायनी या फिर उर्वशी कविता से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 41, मानस मदिरा में सतीपति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। तो यहाँ साकेत से लिया गया है। किससे लिया गया है? साकेत से। प्रश्न क्रमांक 42, दिन जो मुझको देंगे आली, उसे मैं अवश्य ही लूंगी, सुख भोगा है मैंने, दुख भला क्यों ना भोगूंगी। तो यहाँ किससे लिया गया है? यहाँ साकेत से लिया गया है उर्मिला के विरह वर्णन से। प्रश्न क्रमांक 43, करके मीन मेघ सब ओर, किया करे बुध बाद कठोर, शाखा में बुद्धि तजकर में, मूल धर्म धरते हैं हम राज्य लिए मरते हैं। तो यहाँ किससे लिया गया है? 43, तो यहाँ भी साकेत उर्मिला के विरह वर्णन से लिया गया है। ठीक,
यदि वे करे उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व, हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। तो यहाँ पंक्ति भी साकेत से लिया गया है। किससे लिया गया है? साकेत से। 45 मादकता में आए तुम, संज्ञा से चले गए थे, हम व्याकुल पड़े बिलखते थे उतने हुए नशे में, उतरे हुए नशे में। कि मादकता से आए तुम, संज्ञा में चले गए थे, हम व्याकुल पड़े बिलखते थे उतरे हुए नशे से। तो यहाँ किससे लिया गया है? प्रश्न क्रमांक 45। तो यहाँ आंसू से लिया गया है। ठीक, इतने समय तक हम साकेत पढ़ रहे थे उर्मिला का, लेकिन ये जो क्या, ये वाला पंक्ति कहाँ से लिया गया है? यहाँ आंसू से लिया गया है। ठीक है, मादकता में आए तुम, संज्ञा से चले गए थे, हम व्याकुल पड़े बिलखते थे उतरे हुए नशे से। 45 देखिए, 46 नंबर प्रश्न देखिए। प्रतिमा में सजीवता सी बस गई, सुझी आंखों में थी एक लकीर, हृदय में जो अलग रही लाखों में। यहाँ किस लेखक की पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद, हरिवाद, मैथिली शरण गुप्त या फिर दिनकर। 46 नंबर। तो यहाँ हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी के कविता से लिया हुआ पंक्ति है कि प्रतिमा में सजीवता सी बस गई सुझी आंखों में थी एक लकीर, हृदय में जो अलग रही लाखों में। 47 नंबर प्रश्न देखिए। कहत नटत रिझत खिलत मिलत खिलत लजियाए, भरे भवन में करते हैं नैनों से ही बातें। तो यहाँ जो पंक्ति है, बिहारी जी ने नायक नायिका के नेत्रों की विभिन्न चेष्टाओं का वर्णन कर गागर में सागर भर दिया है। बिहारी जी ने नायिका का सौंदर्य वर्णन किया है, बिहारी जी नायिका की भावों की तारीफ किया है, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से हो जाएगा ए नंबर सही कि बिहारी ने नायक नायिका के नेत्रों की विभिन्न चेष्टाओं का वर्णन कर गागर में सागर भर दिया है। ठीक, बिहारी सत्से के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख के रखा है मैंने कि बिहारी सत्से का संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। किसने किया है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया है। बिहारी ने सिर्फ एक काव्य ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, जिसे सतसई या फिर बिहारी सत्सई कहा जाता है। सतसई गाथा सप्तशती तथा आर्य सप्तशती की परंपरा में ही रचा है। इसमें कुल 700 छंद है। ठीक है, इसमें कुल 700 छंद है। बिहारी सत्सई छंदों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इसमें 713, 716, 719 छंद माने गए हैं। वही एकमात्र ग्रंथ बिहारी की ख्याति का आधार है। बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित टीका है, जिसमें 713 दोहे हैं। इन्हीं कविताओं में चमत्कार की कितनी क्षमता है, यहाँ जॉर्ज ग्रियर्सन के इस कथन से पता चलता है। पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी का है कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी जी का बराबरी नहीं कर सकता। ठीक, बढ़ते प्रश्न क्रमांक 48 की तरफ देखिए। बरदे वीणा वादिनी बरदे निराला के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? बरदे वीणा वादिनी बरदे निराला के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? गीतिका, अपरा, अनामिका, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा गीतिका काव्य संग्रह में संग्रहित है। आगे देखिए, निराला की हिंदी की सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कौन सी है? आप सभी को पता ही होगा सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कौन सी है निराला जी की? सरोज स्मृति, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के देहांत के बाद उसके स्मृति में, उसके यादों में इसकी रचना की थी। सरोज स्मृति की, सरोज उनकी बेटी का नाम है। प्रश्न क्रमांक 50। सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष और किस काव्य संग्रह में संग्रहित है, यहाँ बताना है। तो प्रकाशन वर्ष और काव्य संग्रह बताइए सरोज स्मृति का। प्रश्न क्रमांक 50 तो हो जाएगा
प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1935 और काव्य संग्रह अनामिका काव्य संग्रह में 1938 में संग्रहित किया गया। कब? 1938 में। किसमें? अनामिका। सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष 1935 और काव्य संग्रह अनामिका में 1938 में संग्रहित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अनामिका 1923 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1923 में, किंतु उसके दूसरे संस्करण 1938 में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा प्रकाशित हुई। अगर पूछा जाए कि अनामिका का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ तो आपको बताना है 1923 में, न कि 1938 में बताएंगे। ठीक, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब प्रश्न क्रमांक 51। आई चार विजुद्ध में मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की पुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात, फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिरी कानन। ठीक, तो बताइए कौन सी कविता से लिया गया है? बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, फिर विकल है प्राण मेरे, जागो फिर एक बार, या फिर जूही की कली। तो बताइए प्रश्न क्रमांक 51। तो यहाँ हो जाएगा जूही की कली कविता से लिया हुआ पंक्ति है कि आई चार विजुद्ध से मिलन की वह मधुर बात, आई यहाँ चांदनी की पुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात, फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिरी कानन। ठीक, तो यहाँ जूही की कली से लिया गया। प्रश्न क्रमांक 52 देखिए, यहाँ घाट वही जिस पर हंसकर, वहां कभी नहाती थी धसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु। तो यहाँ जो पंक्ति है किस कविता से है? बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, जूही की कली, बेला या फिर अपरा। तो यहाँ पे भी बंधु है और यहाँ पे भी बंधु है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं ट्रिक लगा के कि बांधो ना नाव इस ठाव बंधु से लिया गया कविता है, पंक्ति है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 52। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 53। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। भगवती ने राघव यानी राम, राघव का हस्त थाम। तो यहाँ पंक्ति किससे लिया गया? रश्मि रथी, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, सरोज स्मृति या फिर राम की शक्ति पूजा। तो यहाँ हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। ठीक, प्रश्न क्रमांक 54। अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश, मैंने कुछ रह निर्भर, ज्योति स्तरणा के चरणों पर। तो यहाँ कहाँ से लिया हुआ पंक्ति है? रश्मि रथी, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, सरोज स्मृति या फिर राम की शक्ति पूजा। तो यहाँ जो प्रश्न लिया गया है सरोज स्मृति से लिया गया है। किससे? सरोज स्मृति से। अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश, मैंने कुछ रह निर्भर, ज्योति स्तरणा के चरणों पर। प्रश्न क्रमांक 55। मुझ भाग्यहीन की तू सबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यहाँ जो पंक्ति कहाँ से लिया गया है? रश्मि रथी, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, सरोज स्मृति या फिर राम की शक्ति पूजा। प्रश्न क्रमांक 55। तो यहाँ लिया गया है सरोज स्मृति से। ठीक, सरोज स्मृति से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 56। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागो पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का, लता अंतराल मिलन, नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन। तो यहाँ जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया? रश्मि रथी, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, सरोज स्मृति या फिर राम की शक्ति पूजा। तो बताइए प्रश्न क्रमांक 56। तो यहाँ लिया गया है राम की शक्ति पूजा से। कहाँ से? राम की शक्ति पूजा से। ठीक है,
प्रश्न क्रमांक 57, आंसू वास्तव में तो है श्रृंगारी विप्रलभ, जिनमें अतीत संजोग सुख की खिन्न स्मृति रह रह कर झलक मारती में है, पर जहाँ प्रेमी की मादकता की बेसुधी में प्रियतम नीचे से ऊपर आते और संज्ञा की दशा में चले जाते, जहाँ हृदय की तरंगे उस अनंत कोने को नहलाते चलती है, वहां पे आंसू उस अज्ञात प्रियतम के बहते ज्ञान पड़ते, यहाँ कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको बताना यहाँ कथन किसका है। तो यहाँ कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है। अगर कोटेशन एक बार देखने से याद नहीं होता है तो वीडियो को रोक के उसे लिख के 2-3 बार पढ़े, या फिर आप ऐसा कर सकते कि वीडियो को स्टॉप करके उसे 2-3 बार वहीं पर पढ़ ले तो याद रहेगा आपको। मैं कहूंगी कि आप लिख ले उसे, फिर 2-3 दिन रिवाइज करो तो अच्छे से याद हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। प्रश्न क्रमांक 58, प्रसाद के कामायनी महाकाव्य के सर्गों का सही क्रम क्या है? कामायनी जो महाकाव्य है प्रसाद जी का, उसके सर्गों का सही क्रम क्या है? प्रश्न क्रमांक 58। तो इसका सही क्रम हो जाएगा आशा, लज्जा, एड़ा और स्वप्न। आशा जगता है, फिर लज्जा, एड़ा और फिर स्वप्न। ये सारे सर्ग नहीं है, बस 4 ही सर्ग दिया है यहाँ पे। प्रश्न क्रमांक 59, कामायनी को कितने सर्गों में विभक्त किया गया है? आपको बताना है कि कामायनी जो कविता है उसे कितने सर्गों में विभक्त किया गया है, 12, 13, 15 या फिर 17। तो यहाँ हो जाएगा सही 15। कितना हो जाएगा? कामायनी 15 सर्गों में विभक्त है। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यहाँ संधि पत्र लिखना होगा। यहाँ जो लिया गया है किस सर्ग से लिया गया है? कामयानी के स्वप्न, आशा, लज्जा या एड़ा, किस सर्ग से लिया गया आपसे पूछा है तो यहाँ पे लज्जा सर्ग से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? लज्जा सर्ग से लिया गया है। तो हमने कहा था कि हम 60 प्रश्न कराएंगे, तो 60 प्रश्न हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो आप जरूर से हमें बताएं कमेंट करके कि आपको यहाँ प्रश्न कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, प्रश्न की क्वालिटी कैसी है। और फिर आप उन बच्चों के साथ ये वीडियो जरूर से शेयर करें जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, पीएचडी की, एंट्रेंस एग्जाम की, उनके साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में नए वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।